हे गाइस, आज मैं लाया हूँ वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम अप्रैल 1 टू अप्रैल 7 2020। बैंकिंग से भी, आरबीआई ग्रेड भी, ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए ये वाला करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वीकली करंट अफेयर्स करेंगे तो आपके लिए काफ़ी टाइम बच जाता है फिर। तो इस सेशन में मैं आपको ये वीकली करंट अफेयर फ्रॉम अप्रैल 1 टू अप्रैल 7 कराऊंगा। ठीक है, तो मार्च वाला जो रह जाएगा, अगर आप बैंक पीओ, एसबीआई पीओ, जैसे जे&के बैंक पीओ का एग्ज़ाम आने वाला है, उन एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है ये चीज़। सेबी का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए भी रेलेवेंट है। आरबीआई ग्रेड भी, ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए ये वाला करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। 1 मिनट में देखता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेटरन कॉमेडियन केन शिमूरा हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच कंट्री। इसका आंसर है जापान। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। केन शिमूरा जो है वेटरन कॉमेडियन है। वेटरन होता है एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन, तो एक्सपीरियंस्ड कॉमेडियन है केन शिमूरा। ये जापान के थे, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रॉस बोरोइंग ऑफ ₹7.8 लाख करोड़ विल द सेंटर बोरो इन फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2021। अभी जो रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ईयर 2021 है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, तो उसमें हमने ये बजट में एस्टिमेट रखा था कि 7.8 लाख करोड़ हम बोरो करेंगे थ्रू फाइनेंशियल मार्केट। हम बोरो करेंगे 7.8 लाख करोड़। तो उसमें से फर्स्ट हाफ मतलब 6 मंथ में हम कितना बोरो कर लेंगे, तो ये अराउंड 60% है इसका आंसर। तो ये बनता है 60%। अगर हम इसका आंसर है तो ये बनेगा अराउंड 4.88 लाख करोड़। राउंड फिगर में याद रखें तो अराउंड 5 लाख करोड़ या ये रहेगा, लेकिन आपको इन एग्ज़ाम्स के लिए एग्जैक्ट फिगर याद होना चाहिए। ठीक है, बैंकिंग जैसे एग्ज़ाम्स के लिए एग्जैक्ट फिगर याद होना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑप्शंस अगर इसमें तो चलो ठीक है 42, 32, 22, 62 ऐसे दिया है, कभी कभी ऐसे भी दिया होता है 60%, 65%, तो उसमें फिर कन्फ्यूजन होगा। तो कोशिश करिए अगर आपको एग्जैक्ट फिगर याद रह जाए। और रही बात फाइनेंशियल मार्केट की, तो उसके लिए हम अलग से सीरीज़ ला रहे हैं इकोनॉमिक्स की, तो वो आप कवर कर सकते हैं वहाँ से। वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, उससे रिलेटेड अलग से एक सीरीज़ आएगी, तो आप स्कूली पे बाद में भी देख लीजिएगा, उसकी प्लेलिस्ट अलग से होगी। थर्ड क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एम्पावर्ड कमेटी फॉर कोविड-19 रिस्पॉन्स हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड, हु विल चेयर दिस कमेटी। एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एम्पावर्ड कमेटी फॉर कोविड-19 पेंडेमिक। तो इसका आंसर है बोथ 1 और 3, यानी विनोद पॉल और के विजय। दोनों वी से हैं, तो आप याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, कोविड में भी वी आता है, कैपिटल वी, इधर भी 2 वी हैं, तो विजय विनोद। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। ऑन विच डे उड़ीसा सेलिब्रेट्स उत्कल दिवस टू कमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट। उत्कल दिवस, उत्कल एक्चुअली उड़ीसा को ही कहा जाता है। उड़ीसा जो है स्टेट, उसको उत्कल दिवस उसके फॉर्मेशन ऑफ स्टेट का डे माना जाता है, तो वो 1 अप्रैल को माना जाता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ डेट, जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1 दिसंबर, 1 मई, इसका भी हम देख लेते हैं। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे होता है, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे होता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इनकी कंपाइलेशन में लास्ट में आपको दे दूंगा, मंथ के एंड में जो इनकी कंपाइलेशन बन जाती है वो मैं आपको कंपाइलेशन अलग से पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा। इस पीडीएफ को भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, तो बाकी जो मंथ एंड में जो कंपाइलेशन बनेगी वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस रिस्क ट्रैकिंग एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन। इसका आंसर है कोरोना कवच। एक और ऐप आती है अलग से, इसका नाम है आरोग्य सेतु, वो डिफरेंट है, लेकिन इसका कोई मोटिव डिफरेंट है। कोरोना वायरस रिस्क ट्रैकिंग एप्लीकेशन, इसमें सिर्फ रिस्क ट्रैकिंग किया जाता है। बाकी जो आरोग्य सेतु है वो हम आगे पढ़ेंगे फिर से, वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। वो उसका जो एप्लीकेशन है वो वाइडर है इससे काफ़ी ज़्यादा। तो इसका सिर्फ एक मोटिव है, रिस्क ट्रैकिंग करता है ये, तो नाम रखना है याद, कोरोना कवच। शुरू में जो इन्होंने ऐप बनाई थी वो ये बनाई थी, बाद में जो बाकी चीज़ें हैं वो आरोग्य सेतु में इंटीग्रेट कर दी थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 6, ये याद रखना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐप है कोरोना कवच। IAG इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल हैज़ सोल्ड इट्स एंटायर डैश स्टेक इन SBI जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर $310 million।
तो इन्होंने अपना कुछ परसेंट स्टेक बेच दिया है, तो उसका आंसर है 26%। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद ही रखना पड़ेगा। IAG ने कितना सेल कर दिया है? 26% स्टेक अपना SBI जनरल इंश्योरेंस को सेल कर दिया है। समर ओलंपिक्स 2021 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? जापान है इसका आंसर। आपको एक काम करना है, अभी मैंने बता दिया समर ओलंपिक्स, अब इसके साथ आपको विंटर ओलंपिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ये मैंने नहीं किया खुद, आप करेंगे इसको, कमेंट में इसके बारे में लिख दीजिए। और उसमें लिखिए कि समर ओलंपिक्स 2021, 2022 और पीछे 2 साल के समर ओलंपिक्स कहाँ हुए थे। उसी तरह विंटर ओलंपिक्स पीछे 2 साल के कहाँ हुए थे और आगे आने वाले 2 साल के कहाँ होंगे। तो समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स के बारे में आप कमेंट में लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है MAR-11 हैज़ बीन सेट अप बाय विच स्टेट्स टू फाइट द कोरोना वायरस स्प्रेड। तो ज़्यादातर इस मंथ में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो कोरोना वायरस से रिलेटेड बन रहे हैं। तो MAR-11 ये है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ये सेटअप किया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड प्रज्ञान टू इश्यू ई-पासिस। ई-पासिस क्या होते हैं बताता हूँ मैं भी आपको। ई-पासिस टू दोज वर्किंग इन एसेंशियल सर्विसेज ड्यूरिंग नेशनल लॉकडाउन टू कम्बैट कोविड-19। अब देखिए लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन हमारी जो फ्रंट लाइन फोर्सेस हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, बाकी नर्सिस हो गए, या फिर जो ग्रॉसरी वगैरह बेचने आते हैं, तो ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है। पुलिस होगी, इनकी कुछ सर्विसेज को, इन सर्विसेज को एसेंशियल सर्विसेज कहा जाता है। तो ये डिक्लेयर करता है स्टेट गवर्नमेंट, तो इन सर्विसेज को एसेंशियल सर्विसेज कहा जाता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये ऐप लॉन्च किया है ना, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज जो है स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। तो अब हर किसी को ऑफलाइन जाके हम रिसीट नहीं दे सकते ना कि आपका ई-पास है, तो वो प्रॉब्लम करता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक प्रज्ञान ऐप बना दिया, जिसके थ्रू वो एसेंशियल सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए ई-पासिस देते हैं उन सभी सर्विसेज को। तो मान लो मैं डॉक्टर हूँ, मैं जाके ऐप डाउनलोड करूँगा, ऐप से ये चीज़ अपना क्रेडेंशियल्स डालूंगा और ई-पास डाउनलोड कर लूँगा, और उसका प्रिंट निकाल के जब भी मैं बाहर कहीं जाऊँगा तो मैं दिखा सकता हूँ सबको, मैं एसेंशियल सर्विस मैन हूँ, तो मुझे जाने दिया जाए। तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स वेटरन एयर वाइस मार्शल हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, व्हाट इज हिज नेम। इंडियन एयरफोर्स वेटरन एयर वाइस मार्शल थे रिसेंटली, उनका नाम है चंदन सिंह राठौर। रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है, तो उनका नाम याद रखना ज़रूरी है। एयर वाइस मार्शल थे वो। विच बैंक हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ बैंकिंग सर्विसेज ऑन व्हाट्सएप। एक बैंक है, उन्होंने बैंकिंग सर्विस लॉन्च की है व्हाट्सएप पे। तो ICICI बैंक इसका आंसर है। ICICI बैंक ने लॉन्च की है बैंकिंग सर्विस व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप के थ्रू बैंकिंग जो सर्विसेज हैं वो एक्सेस कर सकते हो। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ सुकन्या समृद्धि अकाउंट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। अब देखिए क्वार्टर जो शुरू होता है हर एक नए साल का, वो मार्च में एंड होता है हर साल का क्वार्टर। जैसे मैंने पीछे बताया था फाइनेंशियल ईयर मार्च 2021, इसका मतलब वो मार्च 2021 में ख़त्म हो जाएगा। तो उसके आगे वाला मंथ कौन सा हो गया, अप्रैल, मई और जून। ये हो गया 3 मंथ जो हो गए, ये फर्स्ट क्वार्टर हो गए। फिर नेक्स्ट 3 मंथ सेकंड क्वार्टर, नेक्स्ट 3 मंथ, नेक्स्ट 3 मंथ, ऐसे करके थर्ड फोर्थ क्वार्टर हो जाते हैं, ठीक है। एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं। तो अब ये बता रहे हैं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 7.6% है। ये पहले ज़्यादा होता था, अब थोड़ा कम कर दिया है। तमिल फोक सिंगर एंड एक्ट्रेस हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, व्हाट इज हर नेम। एक्चुअली हीज हर नेम था यहाँ क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आंसर है परावाई मुनियम्मा। ये तमिल फोक सिंगर और एक्ट्रेस हैं, परावाई मुनियम्मा। इसका नाम ही याद रखना ज़रूरी है, इनका नाम याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं साउथ इंडिया में। मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटीज़ हैज़ बीन सेट अप बाई विच स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें मोबाइल का मतलब क्या है, ठीक है। मोबाइल का मतलब है मूवेबल, यानी पोर्टेबल, यानी एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी में ले जा सकते हैं, पोर्टेबल है जैसे, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी। मोबाइल का मीनिंग समझ लेना आप यहाँ से। मोबाइल का मतलब है मूवेबल, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। हाउ मच अमाउंट विल सेंटर बोरो इन फर्स्ट हाफ ऑफ द कमिंग फाइनेंशियल ईयर 2022। ये मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी कराया, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 62.5% होगा, है ना, 62.5% होगा। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें फैक्ट फिगर बताया, पूछा हुआ। मैंने फिगर पहले बता दिया था आपको। तो कितना है, 4.88 लाख करोड़ फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ का मतलब है फर्स्ट 6 मंथ में, फर्स्ट 2 क्वार्टर में कितना ये बोरो करेंगे। तो बोरो कहाँ से किया जाता है, फाइनेंशियल मार्केट से।
मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है, आगे हम सीरीज़ लाने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट के लिए, मतलब इकोनॉमिक्स उसमें पूरा कवर किया जाएगा, तो अगर उसमें से आप ये चीज़ कवर कर सकते हैं। जो भी डाउट्स होंगे, अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं आपको बता दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ डिजाइंड ए कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग टू ट्रांसपोर्ट और आइसोलेट पर्सन्स इन्फेक्टेड विद कोविड-19। अब देखिए, जब भी कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई डेथ होती है तो उसमें जो बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड होती है। तो WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से, ICMR यानी इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, इनके जो गाइडलाइंस है उनके हिसाब से इन बॉडीज़ से काफ़ी दूर रहना पड़ता है। मतलब ऐसे डायरेक्टली हम नॉर्मली इन बॉडीज़ को नहीं उठा सकते, तो इनके लिए एक स्पेशल कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग की ज़रूरत होती है। तो उन बैग्स को डिज़ाइन किया गया है DRDO के थ्रू। DRDO यानी डिफेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं, ज़्यादा डिफेंस से रिलेटेड काम करते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने हेल्प की है। कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग, उन जो कैजुअलिटी यानी डेड बॉडीज जो हैं उनको इवैक्यूएट करना, निकालना है वहाँ से, तो उसके लिए एक स्पेशल बैग निकाला है, उन्होंने डिज़ाइन किया है टू ट्रांसपोर्ट एंड आइसोलेट पर्सन्स। ठीक है। टाटा पावर JV हैज़ स्टार्टेड सुखावी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन विच कंट्री? तो इसका आंसर है जॉर्जिया। आप इसके ऑप्शन से ही पता कर सकते हैं, गिनी, नमीबिया, गयाना। ये गयाना तो साउथ अमेरिका में है, गिनी अफ्रीका में है, नमीबिया भी अफ्रीका में है। तो इनके नाम तो ऐसे कुछ होते नहीं है। अगर जापान पूछा होता तो फिर चलो डाउट रहता, लेकिन जॉर्जिया ही लगता है इसका। जॉर्जिया जो है वही आंसर है इसका। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिच सोल्यूशन के हिसाब से इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी % ऑफ GDP इन 2021। अभी पता है कि हमारा ये जो कोविड-19 के हिसाब से उसके रिस्पॉन्स में हमने काफ़ी ज़्यादा पैसा फिस्कल स्टिमुलस में लगाया। 1.76 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास हमने फिस्कल स्टिमुलस में लगाया। तो उसकी वजह से हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा होता जा रहा है ना। जो रेवेन्यू है वो कम हो रहा है, क्योंकि कोई काम तो हो नहीं रहा, प्रोडक्टिव काम तो हो नहीं रहा है। तो अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि डेफिसिट बढ़ रहा है ना, डेफिसिट बढ़ रहा है। तो वही फिच सोल्यूशंस ने बनाई, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उन्होंने बताया कि इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है एज ए परसेंटेज ऑफ GDP वो कितना है 2020 में, 6.2%। ये आपको एग्जैक्ट फिगर याद रखना है, क्योंकि कभी कभी IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, RBI हो गया, ये भी अपना अपना एस्टिमेट बताते हैं, तो उनका एस्टिमेट अलग अलग है। तो फिच सोल्यूशंस का एस्टिमेट कितना है? 6.2%। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब होता है? इज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 अप्रैल। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, अब ठीक है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 अप्रैल। पीछे हमने 1 अप्रैल का पढ़ा था उत्कल डे, तो यहाँ पे 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आप ना ये जो बीच में ये डेट्स दी हुई हैं, जैसे 2 अप्रैल, 2 मार्च, 2 जून, जो ऑप्शंस में दिए होते हैं ना, कोशिश करो इनको भी याद करने की, रिमाइंड करने की कि ये किससे रिलेटेड था, फिर आपको चीज़ें याद रहेंगी। वरना अगर आप एक ही बार में ये सारी डेट्स याद करने जाओगे तो याद नहीं रहेगा, वो काफ़ी ओवरलोड हो जाएगा, उसका फैक्ट्स का ओवरलोड हो जाएगा, फिर याद नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप वर स्क्रैप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद फर्स्ट टाइम इनको कैंसिल किया गया है। तो ये कौन से कोर्ट पे खेला जाता है? जनरली टेनिस 3-4 तरह के कोर्ट पे खेला जाता है, ग्रास कोर्ट, हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट, लेकिन जो विंबलडन है ये स्पेशल तरह की चैंपियनशिप है, तो ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच बैंक हैज सोल्ड 4.5 बिलियन ग्लोबल बॉन्ड्स? 4.5 बिलियन डॉलर के ग्लोबल बॉन्ड्स किस बैंक ने बेचे हैं? तो ये ADB है इसका आंसर, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। देखो इसमें IMF दिया है, तो IMF तो बैंक ही नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये है, वर्ल्ड बैंक भी हो सकता है, ADB, तो इसका आंसर ADB है। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन ये किस स्टेट ने स्टार्ट किया है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन किससे रिलेटेड होगा? कोविड-19 ऑब्वियसली। इसमें देखना है कि हॉटस्पॉट रीजन्स में केसेस जो एक्टिव हैं वो कौन कौन से, तो उनको उसके लिए जो कैंपेन उन्होंने शुरू की है उसको बोलते हैं एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन, हिमाचल प्रदेश। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मोबाइल एप्लीकेशन नेम कोरोना वॉच? कोई स्टेट गवर्नमेंट ने कोरोना वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लाई है, तो इसका नाम है कर्नाटका। एप्लीकेशंस जो इस मंथ में आएंगी ज़्यादातर वो आएंगी कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो आपको हर एक का नाम याद रखना है, कोशिश करनी है नाम याद रखने की। जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता जाऊँगा साथ साथ। ये जो इन क्वेश्चंस में जो आ रहे हैं तो वो तो आपको याद रखने ही हर हाल में। ठीक
ठीक है, इनमें भी मैं इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊंगा। एक आरोग्य सेतु आएगी आगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 24, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे? इंडिया का नहीं है, ये ग्लोबल है। ऑन विच डे? तो 31 मार्च। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, ट्रांसजेंडर का आप याद रख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट डे होता है 31 मार्च, है ना, तो उस दिन होता है ये। टोनी लुइस द इन्वेंटर ऑफ डॉकवर्थ लुइस मेथड। डॉकवर्थ लुइस मेथड क्रिकेट में यूज़ होता है जब कभी बारिश हो जाती है या किसी और कारण से बारिश या किसी और कारण से बैड लाइटनिंग वगैरह की वजह से मैच रद्द करना पड़ता है, तो उसकी वजह से जब हमें विनर डिक्लेयर करना पड़ता है तो ये डॉकवर्थ लुइस मेथड यूज़ किया जाता है। तो ये डिज़ाइन किया है यूके ने डिज़ाइन किया है, ये यूके को बिलोंग करते हैं। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यूके जो था, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड मान लो, ये फाउंडर है क्रिकेट का, मतलब इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था क्रिकेट, तो ऑब्वियसली इनका ही चलेगा इसमें। तो यूके इससे रिलेटेड है डॉकवर्थ लुइस से। इसमें डॉकवर्थ का तो पता नहीं, लुइस जो है इनकी डेथ हो गई रिसेंटली, तो इन दोनों ने मिला के ये फार्मूला बनाया था। इंडिया ने भी एक फार्मूला दिया था लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था। 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन विच सिटी? अभी तो हेल्ड नहीं किया गया, अभी होना है। ये कहाँ होगा? यूजिन में, ठीक है, तो ये याद ही रखना है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च नवरत्नालू पेदलन की इल्लू वेलफेयर स्कीम? थोड़ा मुश्किल नाम है। ये स्कीम है, कौन सी स्टेट ने किया? पहली तो बात तो यहाँ पे ये कि आप देख लो, इसमें ये तो साउथ इंडिया की कोई स्टेट होगी, तो यहाँ तो आंध्र प्रदेश हो सकती है या फिर केरला हो सकती है। ये दो तो हो गए एलिमिनेट, पहली बात है। या केरला हो सकता है या आंध्र प्रदेश हो सकता है। केरला के ज़्यादातर नाम जो होते हैं उनमें एम होता है, एल होता है, के होता है, के भी है इसमें, एल भी है, लेकिन एम तो मिसिंग है। तो एक तरह से आप इसको ऐसे इस तरह का आइडिया ले सकते हो। तमिलनाडु हो गए, केरला हो गए, इन स्टेट्स में ज़्यादातर ऐसे वाले वर्ड्स में ये वाले नाम मिलते हैं आपको। तो ये वाला जो है ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में ये, ठीक है। इस तरह से थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा। अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ नहीं मिल रहा है, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास यही है तरीका करने का। हु हैज़ लॉन्च द कोरोना वायरस हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी? कोरोना केयर, कोरोना वायरस हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी कोरोना केयर, ठीक है। पीएम केयर आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम केयर एक फंड बनाया था, उसी के साथ लिंक होके फ़ोन पे ने ये लॉन्च किया था कोरोना केयर, ठीक है। कोरोना केयर, एक सेकंड इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। कोरोना केयर, तो ये फ़ोन पे ने लॉन्च किया था। विच इज़ एन इंडियन कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन? कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये जो NIC है, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की बनाई गई हैं वो बनाई है NIC ने। एक्चुअली ऑल, मेरे हिसाब से सभी की सभी जो ऐप्स बनाई हैं वो NIC ने बनाई हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, विच इंडियन ऐप विल ब्रिंग पीपल टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19? तो इसका आंसर है आरोग्य सेतु। ये इंपॉर्टेंट ऐप है। इसका रिसेंटली कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा है कि ये सिक्योरिटी वाइज बहुत इसका सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, कुछ एथिकल हैकर्स बोल रहे हैं, जैसे एक एलियट करके कोई एक एथिकल हैकर है, वो कह रहे हैं कि इसको ओपन सोर्स कर देना चाहिए। तो काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, तो ये काफ़ी न्यूज़ में है आरोग्य सेतु। कंट्रोवर्सी से हमें कोई रिलेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ याद रहना चाहिए आरोग्य सेतु है, कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सुंदरम हाउस फाइनेंस? सुंदरम हाउस फाइनेंस के मैनेजिंग MD कौन है? डी लक्ष्मी नारायण, ठीक। तो डी लक्ष्मी नारायण आप याद रख लीजिए, ये सुंदरम हाउस फाइनेंस से रिलेटेड है। विच कंट्री विल होस्ट यूनाइटेड नेशन COP26 क्लाइमेट चेंज समिट इन 2021? COP21 जो क्लाइमेट समिट की होगी 2021 में, वो कहाँ होगी? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। इससे पहले एक काम करिए, आपको COP21 से आगे सभी पता होनी चाहिए। COP21 हुई थी पेरिस में, उससे आगे कहाँ पे हुई थी? 22, 23, 24, 25, 26। नेक्स्ट अगर पता है 27 भी बताया है तो वो भी याद रख लीजिएगा। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट ये पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो एक तो इस साल की रहेगी और एक ये पेरिस वाली 2021, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच कंपनी इंक्स
partnership with ICICI Lombard General Insurance Company Limited to introduce COVID-19 protection insurance cover. ICICI Lombard के साथ मिलके किसी एक कंपनी ने COVID-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर बनाया, तो वो कौन सी कंपनी है? तो भारत पे है इसका आंसर, भारत पे, ठीक है। 112-year-old Bob Weiton is recognized as the oldest living man in the world by Guinness Book of World Record. He belongs to which city? Which country actually? यूके है इसका आंसर। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप, यूके के लोगों ने काफ़ी हमारा खून चूसा था, खून पिया था यूके वालों ने, तो अब जो कॉलोनियल टाइम पे, तो अब इस वजह से ये काफ़ी लंबी उम्र के लोग हैं इनके। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे? तो इसका आंसर है 4 अप्रैल। तो ये फिर से एक डे आ गया। 1 अप्रैल को था उत्कल डे, 2 अप्रैल को ऑटिज्म वाला डे, तो 31 मार्च को हमने पढ़ा था ट्रांसजेंडर से रिलेटेड, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी, तो 4 वाला इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। 35 का है पोर्टेबल मल्टी ऑक्सीजन मैनीफोल्ड हैज़ बीन डिजाइंड बाय नेवल डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है? एक्चुअली पोर्ट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें यहाँ पे जो शिप्स वगैरह लाई जाती हैं उनकी रिपेयरिंग वगैरह भी होती है। तो इसका आंसर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। पोर्टेबल मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस? कॉन्साइंस का मतलब होता है ज़मीर, ठीक है। तो इंसान के ज़मीर से रिलेटेड कोई डे मनाया जाता है, उसको बोलते हैं 5 अप्रैल। अभी तक हमने पीछे 1 अप्रैल पढ़ा है, 2 अप्रैल पढ़ा है, 4 अप्रैल पढ़ा और ये 5 अप्रैल पढ़ा है, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। विच बैंक हैज़ ऑफर्ड $1 billion टू इंडियन गवर्नमेंट टू प्रपोज इंडियाज COVID-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स? $1 billion बहुत ज़्यादा होता है अगर कोई बैंक देगा तो ऑब्वियसली कोई छोटा बैंक तो होगा नहीं, तो वर्ल्ड बैंक ही है इसका आंसर। $1 billion इंडिया को दिया है वर्ल्ड बैंक ने टू फाइट अगेंस्ट COVID-19 पैंडेमिक। उसके COVID-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए इंडिया को जो लोन दिया है वो किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक ने दिया है। जनरली वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है वो बहुत ही कम रेट्स पे देता है, जैसे 0.1%, 0.2%, ऐसे बहुत कम रेट्स पे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंटरेस्ट रेट होता है उनका। द थर्ड एशियन यूथ गेम्स 2021 विल बी हेल्ड इन कंट्री? शंतो, चाइना, ठीक है। यूथ गेम्स से रिलेटेड चाइना में होगा नेक्स्ट 2021 में। लेट कोबे ब्रायंट was selected to नेस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम। ही बिलोंग टू विच कंट्री? एक्चुअली इसका आंसर अमेरिका है, यहाँ गलती से चाइना लिख दिया था, अमेरिका इसका आंसर है, ठीक है। एक्चुअली मैंने एक बार वीडियो पहले भी बनाई थी, एक नहीं 2 बार बना चुका हूँ, तो वो पॉज हो गई बीच में, एक बार पे बनी नहीं, तो मैं तीसरी बार दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट्स डाल रहा हूँ, प्लीज़ आप भी ध्यान दीजिए, आप भी एफर्ट्स डालिए। अगर आप इनको अच्छे से करते हैं तो पॉसिबली अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लिस्ट में होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन कल्चरल कंपटीशन? ऑनलाइन कल्चरल कंपटीशन का नाम क्या रखा है? मो प्रवीता। तो अब इससे आप देख सकते हैं कौन सा हो सकता है, केरला, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा। इसको याद रखने का एक तरीका, इसमें ओ आता है बीच में, तो मो का मतलब उड़ीसा, ठीक है। इन कोलैबोरेशन में यूनाइसेफ के साथ मिलके ऑनलाइन कल्चरल कंपटीशन है, ये याद रखना, ऑनलाइन कल्चरल कंपटीशन है, उसका नाम है मो प्रवीता। ओ से आप ये भी याद रख सकते हैं, ऑनलाइन है, ओ से याद रख सकते हैं उड़ीसा विद यूनाइसेफ के साथ मिलके, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 6 अप्रैल। अब तक हमने जितनी भी डेट्स पढ़ी है तो ये 6 अप्रैल किसके लिए? स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट, डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। इन विच सिटीज़ करागा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? करागा फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु। इससे पहले भी मैंने कुछ लिखा था यहाँ पे, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू सेलिब्रेट होता है, कर्नाटका में कंबाला सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू, कर्नाटका में कंबाला। ये दोनों बुल टेमिंग स्पोर्ट्स होते हैं, यानी बुल के साथ ये एक स्पोर्ट खेला जाता है। इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी चली थी लास्ट ईयर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू, कर्नाटका में कंबाला। तो करागा भी के से है, तो ये भी कर्नाटका में, ये भी देखो यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है, तीनों कर्नाटका में, तो बेंगलुरु में यही होगा, ठीक। तो याद रखने के लिए ऐसे भी है। 43 क्वेश्चन नंबर। विच स्टेट हैज लॉन्च द कोवा ऐप टू स्प्रेड द कोरोना वायरस अवेयरनेस बाय शेयरिंग वेरियस ट्रैवलिंग एंड प्रिवेंटिव केयर एडवाइजरीज? पंजाब है इसका आंसर। इसमें क्या करेंगे? ट्रैवलिंग हिस्ट्री अगर किसी की कुछ होगी तो वो शेयर करेंगे, ठीक है। तो वो इसकी एडवाइजरीज बनाएंगे, तो फिर कोवा ऐप में वो अपलोड करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि कहाँ पे हॉटस्पॉट रीजन है, कहाँ पे इन्फेक्टेड लोग हैं। तो उस तरह से यानी पोटेंशियल इन्फेक्टेड लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि इन्फेक्टेड ही हों, जो पॉसिबल है, अगर उनकी बाहर की हिस्ट्री है, वो होम क्वारंटाइन में होंगे, तो वहाँ जाने से मना किया जाएगा फिर,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एडीबीज एशियन डेवलपमेंट आउटलुक एडीओ 2020 इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट, इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड टू स्लो डाउन टू -% इन द फिजिकल ईयर 2021। एडीबी के हिसाब से, एडीबी की जो रिपोर्ट आती है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, ठीक है ना, उसने बोला कि 4% रहेगा। ठीक, तो फिगर याद रखना। पहले 6.2 हमने देखा था, है ना, 6.2 हमने देखा था फिच के हिसाब से, तो 4.0 आता है किसके हिसाब से, एशियन डेवलपमेंट बैंक। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च COVID-19 मोबाइल ऐप टू प्रोवाइड द ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू नोवल कोरोना वायरस। ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन, अगर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको कहाँ से मिलेगा, COVID-19 मोबाइल ऐप से। तो ये किसने बनाया, मिजोरम। याद किसे रखोगे, नॉर्थ ईस्ट की सदर्न मोस्ट स्टेट जो है, जो म्यांमार के साथ जुड़ती है, बॉर्डर बनाती है ना, तो वहाँ पे वो याद रखेंगे हम, मिजोरम। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। विच कंट्री विल लॉन्च ए स्मार्ट डिस्टेंसिंग प्लान, विल लॉन्च, विच कंट्री विल लॉन्च ए स्मार्ट डिस्टेंसिंग प्लान टू फाइट अगेंस्ट COVID-19। ये विल लॉन्च, अभी इसके बाद क्या पता अप्रैल में उन्होंने लॉन्च कर दिया हो, मुझे पता नहीं इसके बारे में। स्मार्ट डिस्टेंसिंग प्लान किससे रिलेटेड है, ईरान से। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। Three spotty robots collectively called as smart triplets unveiled in as 2022 Asian Games mascots। 2022 एशियन गेम मैस्कट में एक ट्रिपलेट यूज़ किया गया, स्मार्ट ट्रिपलेट। वो 3 रोबोट्स हैं अलग अलग, इनके नाम मैंने नीचे लास्ट में लिखे हैं। तो ये कहाँ पे होगा, हंगझोउ चाइना में। यानी 2022 एशियन गेम्स कहाँ पे होंगी, चाइना में। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, यानी जो फुटबॉल का जो अंडर 17 वर्ल्ड कप होगा वो पोस्टपोन हो गया था। ठीक है, पोस्टपोन ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक। होस्ट कौन था इसका, इंडिया। ठीक है, तो इंडिया इसका होस्ट है अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप। नवीन चिकारा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, इसका आंसर है शॉर्ट पुट। ठीक है, नवीन चिकारा इज रिलेटेड टू शॉर्ट पुट। देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे, इसमें कुछ कंसेप्ट तो है नहीं, सिंपल सा आपको याद रखना है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय होम मिनिस्ट्री अंडर द स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड। अब देखिए होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, जो भी आते हैं ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। अब इसी तरह सेंट्रल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड होता है, इस तरह स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड होता है। तो सभी स्टेट्स को अलग अलग, टोटल स्टेट्स को जो फंड इन्होंने दिया है वो दिया 11,092 करोड़ ये वाला। तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंगली। वो कौन सा फंड है, उसका नाम है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स मैनेजमेंट फंड। ठीक है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द पोर्टल स्टैंडर्ड इन इंडिया। स्टेट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है स्टैंडर्ड इन इंडिया, एक पोर्टल लॉन्च किया फॉरेन टूरिस्ट के लिए जो यहाँ पे फंस गए हैं, स्ट्रक इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द नेशनल लॉकडाउन। तो इससे किससे रिलेटेड हो, फॉरेन टूरिस्ट के लिए तो टूरिज्म वाली मिनिस्ट्री ही होगी। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये टूरिज्म वाली ही होगी। ठीक है, जो इंडिया में रह गए हैं फॉरेन टूरिस्ट, ठीक है ना, जो फॉरेन टूरिस्ट रह गए हैं तो उनके लिए कौन देखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। उन्होंने ऐप बनाई है, क्या नाम है आपका, स्टैंडर्ड इन इंडिया। एक ऐप नहीं एक्चुअली ये पोर्टल है, पोर्टल आप मान के सकते हैं, वेबसाइट एक है, वहाँ पे ये लॉगिन कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमें यहाँ से इवैक्यूएट करो। विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड $100 मिलियन फंडिंग फॉर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ठीक है ना, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखो मैंने बताया था कि वर्ल्ड बैंक जैसे बैंक की बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट देते हैं, छोटी छोटी अमाउंट्स अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम यहाँ जाएंगे, यहाँ तो एशियन डेवलपमेंट बैंक में जाएंगे। देखो IMF तो बैंक है ही नहीं, एलिमिनेट हो गया। NDB जो है ब्रिक्स बैंक है, गरीब बैंक है, इससे इतना ज़्यादा मिलने के चांसेस नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है या फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक AIIB होता तो चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं। तो इसका आंसर एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो वर्ल्ड बैंक तो नहीं है, हालांकि वर्ल्ड बैंक भी दे सकता है 100 मिलियन, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये छोटी अमाउंट है। ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं छोटी अमाउंट्स हमें कहाँ से मिल जाती है, कम इंटरेस्ट रेट पे छोटी अमाउंट ADB से मिल जाती है, तो यहीं से लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा द 8 कोर सेक्टर्स रजिस्टर्ड द ग्रोथ ऑफ व्हाट परसेंटेज इन फेब। जो 8 कोर सेक्टर्स, ये नीचे हम ये वाला पढ़ेंगे आगे, तो इसकी ग्रोथ रेट है 5.5% फेब 2020 में ग्रोथ रेट मेजर की गई थी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने ऊपर से निकाल के रखे ताकि आपको पता होने चाहिए। 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जो हैं हमारे पास, इनको क्यों बोला जाता है 8 कोर सेक्टर। हमारे पास तो काफ़ी ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ में जो होती हैं सेक्टर्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, सीमेंट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइज़र, ये कोर है। कोर का मतलब सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ होती है वो इनकी वजह से होती है,
सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होती है वो इनमें होती है, ठीक है। बाकी में भी होता है, बाकी एरियाज़ में बाकी जो चीज़ एरियाज़ हैं उनमें भी होता है, लेकिन ये वाला जो है इंडस्ट्री में ये वाले जो हैं ये कोर है। तो ये इसका टोटल कितना बनता है जाके 40.2% ऑफ द वेट ऑफ टोटल वेट का ये 42.2% करता है। ये याद रखना 40% है, 50 नहीं है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंडेक्स बनाते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP बोलते हैं इसको, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये एक तरह से रैंकिंग करता है अलग अलग एरियाज़ को कि कौन किसने सबसे ज़्यादा किया है, किसने कम से कम सबसे कम किया है, ठीक है। तो देखते हैं उसी हिसाब से। रिसेंटली अभी रिफाइनिंग वगैरह में ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ने लाई थी 2015 में, ये जब ये मोदी गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम जो आई थी, NDA फर्स्ट आई थी एक्चुअली 2014 के बाद। तो उस वाली NDA ने फर्स्ट टाइम लाई थी जनवरी 2015 में, एक स्कीम लाई थी। ये स्कीम है पार्ट किस कैंपेन का पार्ट है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पार्ट है, जो कि लॉन्च हुई थी हरियाणा पानीपत से। हरियाणा से क्यों? क्योंकि हरियाणा में सबसे कम सेक्स रेशियो है, जो अभी सेक्स रेशियो का हम देख रहे हैं तो डिग्रेड हो गई, सबसे कम हरियाणा में ही है। तो इन्होंने लॉन्च कहाँ से की? हरियाणा से ही। अब सुकन्या समृद्धि में इंपॉर्टेंट क्या है, अब देखो कोई बच्ची अगर कोई पैदा होती है, लड़की पैदा होती है, उसके पैदा होने से 10 साल तक, जब से वो 10 साल तक होती है तब आप उसका अकाउंट खोल सकते हैं। उस दौरान 250 से लेके 1.5 लाख तक, 250 से लेके 250 रुपीज़ से लेके 1,50,000 मैक्सिमम उसके अकाउंट में डाल सकते हैं। इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा? 7.6%। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रहता है। नॉर्मली बैंक्स जो इंटरेस्ट रेट देते हैं वो 2.5-3% से ज़्यादा नहीं देते हैं। इसमें 7.6% इंटरेस्ट रेट है और ये एग्जम्प्टेड है, टैक्स बेनिफिट्स हैं इसमें अंडर सेक्शन 80C ऑफ, एक्चुअली ये सेक्शन 80C ऑफ IT एक्ट है। IT मतलब इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80 है ये, IT एक्ट, ठीक है, IT एक्ट है ये, इनकम टैक्स एक्ट, ठीक। नेक्स्ट, अब इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ फ़ायदा देता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? एजुकेशन और मैरिज में। अब जब वो एजुकेशन के लिए उसको पैसे की ज़रूरत होगी तो वो यहाँ से पैसे निकाल सकती है, ठीक है, वो लड़की यहाँ से पैसे निकाल सकती है। 18 के बाद ही वो पैसे निकाल सकती है हायर एजुकेशन के लिए और मैरिज के लिए, उससे पहले नहीं। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो चाइल्ड मैरिज में प्रॉब्लम नहीं आएगा, चाइल्ड मैरिज कम हो जाएंगे इससे, और दूसरा हायर एजुकेशन के लिए भी वो पैसे यूज़ कर सकती है, तब उसके पास पैसे भी होंगे, ठीक है। तो डिपेंडेंट नहीं होगी, इंडिपेंडेंट होगी लड़की। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको क्या इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए, एक फाउंडेड है 1944। कब फाउंड किया गया था? 1944 में। ये एक्चुअली इनको बोला जाता है ब्रेटन वुड्स ट्विंस, वर्ल्ड बैंक और IMF को बोला जाता था। ये 1944 में बने थे दोनों, वर्ल्ड बैंक भी और IMF भी। तो अभी हम IMF की बात तो कर नहीं रहे, तो वर्ल्ड बैंक की देखते हैं 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। डेविड मालपास, इसको आपने याद रखना है हेडक्वार्टर, ये तो आपको याद रह जाएंगे, वर्ल्ड वॉर के आसपास बने थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने के आसपास बने थे ये। तो इनका मेन एम जो था तब की जो डिस्ट्रक्शन वगैरह हुई है उस वक्त, तो उसको अनडू करने के लिए उन्होंने ये बनाए थे वर्ल्ड बैंक, और IMF भी बना था। अभी प्रेजेंटली डेविड मालपास इसके क्या है? प्रेसिडेंट है। इन वर्ल्ड बैंक, IMF, ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनकी ज़्यादातर जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, चेयरमैन हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, ऐसे ऐसे जो होते हैं, ये कौन होता है? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हो गया, ये ज़्यादातर यूरोप से या फिर अमेरिका से होते हैं। अगर एक IMF का मान लो US से है ये प्रेसिडेंट, तो वर्ल्ड बैंक का जो होगा वो यूरोप से होगा, ठीक है। ऐसे होता है। जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ बोलते हैं या फिर सदर्न कंट्रीज़ बोलते हैं, वहाँ के ज़्यादातर इनमें नहीं होते हैं, लेकिन लोअर अथॉरिटीज़ में होते हैं, लोअर रैंक्स में होते हैं, हायर रैंक्स में यही होते हैं। अब ये डिस्क्रिमिनेशन ही है तो क्या कह सकते हैं। स्मार्ट ट्रिपलेट्स, वो मैंने बताया था 3 रोबोट्स थे, उनके नाम ये हैं कोंग कोंग, लियांगिंग, चेन चेन। तो ये कहाँ पे? हांगझो एशियन गेम्स 2022 मैस्केट हैं ये, 2022 में होंगे ये। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप। ये वॉज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन इंडिया, लेकिन ये पोस्टपोन हो चुका है ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक, ठीक है। थर्ड एशियन यूथ गेम्स विल बी हेल्ड इन 2022 इन शंटाओ, चाइना, ठीक है, सदर्न चाइना में होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये इंपॉर्टेंट है। ये कब बना था? फाउंड किया गया था 1971 में। 71 को याद कैसे रखेंगे? पाकिस्तान इंडिया की जो वॉर हुई थी, थर्ड वॉर, फर्स्ट वॉर हुई थी 1948 में, फिर 65 में, थर्ड वॉर 71 में। तो 71 के टाइम पे जो वॉर हुई थी, उस टाइम पे जब बांग्लादेश बना था,
बांग्लादेश को फ्रीडम मिला था, तो उस टाइम पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना था। तो इस तरह से आप लिंक करके याद रख सकते हो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इसका वेन्यू कहाँ पे? देवोस। देवोस में हर साल इनकी मीटिंग होती है दिसंबर के आसपास, दिसंबर जनवरी में एक्चुअली। तो वहाँ ये डिस्कशन होता है, क्या उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई है, तो इस वक्त देवोस में होता है ये। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। देवोस भी स्विट्ज़रलैंड में ही है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन क्लॉस श्वाब। ये देखो, ये जर्मनी से हैं। जर्मनी यानी जर्मनी मतलब यूरोप से हैं। तो अगर ये यूरोप से हैं तो बाकी वाली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह के थे, तो वो यूएस से होंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। अगर इसमें कोई चेंज लाने की ज़रूरत है तो आप मुझे बता दीजिए। तो ये 50 to 60 क्वेश्चंस हर वीक आया करेंगे आपके लिए। इसमें करंट अफेयर्स अच्छे से कवर किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे मैं वो कवर कर लेता हूँ इनमें, और वीकली करंट अफेयर्स का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। रही बात जो पीछे मार्च महीने की थी, वो भी मैं फुल मंथ का एक करंट अफेयर्स की 1-2 वीडियोस बना दूंगा, जिसमें अराउंड 30 डेज़ का मैं करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रख के ले आऊँगा। तो वो भी मैं बना दूंगा ऐसी वीडियो। तो ये वीडियो भी मैंने एक दूसरी तीसरी बार बनाई है, तो मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स दे रहा हूँ, फुल एफर्ट्स दे रहा हूँ। आप भी एफर्ट्स दीजिए। और जो मैंने चीज़ें बताई है कमेंट सेक्शन में मुझे बताने के लिए कि कौन सी डेट कहाँ होती है, कब होती है, कौन सी डे को कौन सा डे होता है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी अगर कोई क्वेरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर कर दो अगर किसी इंसान को इसकी ज़रूरत होगी। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बुक्स मिलना मुश्किल है, तो ये ऐसे करंट अफेयर मैगजीन वगैरह मिलना भी मुश्किल है। तो अगर किसी दोस्त को ज़रूरत होगी तो उनके साथ शेयर कर दिए। अनटिल देन, ओके, गुड बाय फ्रॉम माय साइड।